नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्लेटफॉर्म निमी टेक्निकल क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा, रेलवे ने जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का जो इंक्रीमेंट है उस इंक्रीमेंट को लेकर के कोरिजेंडम निकाल दिया है ना। और जो इसका नोटिस आया हुआ है 4 जुलाई 2024 को नोटिस आई है, उसका वीडियो भी मैं प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचा दिया हूं, ठीक है ना। आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक मिलेगा, आप उसको देखिएगा। तो जो उसमें बात कही गई है ना, ये देखिए, ये वो नोटिस है। और देखिए, किसी भी नोटिस को आप ऑथेंटिक कैसे मान सकते हैं कि ये ऑफिशियल है। आप रेलवे के जितने भी जोन है, किसी भी जोन में जाकर के जब जिस भी नोटिस को देखना होगा उसको आप सर्च करेंगे, अगर वो नोटिस रेलवे के वेबसाइट पर है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप उसको रियल मानना है आपको। अगर उसमें नहीं है तो फिर आपको उसको फेक मानना है ना। तो ये बिल्कुल रियल है। और ये जो कोरिजेंडम है, इसमें कौन कौन सी बातों को कहा गया है, तो आइए जरा देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। रेलवे का पल पल का अपडेट हम आपको देते हैं और देते रहेंगे। सबसे पहले अपडेट के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने तक आपको सीमित नहीं करना है, आगे शेयर भी करना है ना। तो लीजिए, आपके सामने एक नोटिस पड़ी हुई है, इस नोटिस को हम थोड़ा रिव्यू करते हैं। ये असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इसमें बात कही गई है, इन्हांसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, है ना। ये जो कोरिजेंडम है, इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं दोस्तों जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने लोको पायलट में फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैंडिडेट आर रिवाइज्ड मॉडिफाई देयर ऑप्शन ऑफ चूजन आरआरबी एंड प्रेफरेंस। जो आपने प्रेफरेंस भरा था आरआरबी का, उसको आप चेंज कर सकते हैं। द लिंक ऑफ मॉडिफिकेशन विल बी लाइव शॉर्टली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 डेज ओनली, यानी कि केवल 10 दिन के लिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन रहेगा। उस 10 दिन के अंदर आपको क्या करना होगा, अपना जोन चेंज करना होगा, है ना। कब से लिंक स्टार्ट होगा, कैसे लिंक स्टार्ट होगा, कैसे जोन करना है चेंज या फिर नहीं करना है, उस पर भी बात करने वाले हैं। तमाम बातें लेकर के आया हूं मैं आपके सामने दोस्तों। आप इस वीडियो को पूरे रुचि के साथ देखिएगा, है ना। देखिए, हम अगर कंपेयर करें जब वैकेंसी कितनी थी, 5,696 पदों पर वैकेंसी थी, है ना। और इसका कंपेयर हम करेंगे इसका कंपेयर इनके साथ करेंगे, 18,799 पद बढ़ करके एएलपी का हो गया है। ये दोनों देखिए नोटिस मेरे पास है ना। इसमें हम कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको अपना जो आरआरबी है उसको चेंज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ भी होता है दोस्तों, कोई भी वैकेंसी आती है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हड़बड़ा जाते हैं, जो घबरा जाते हैं। उनको सिर्फ एक नंबर दिखता है, वो कौन सा नंबर, जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट वाला, जिस जोन में वैकेंसी रहती है, केवल वही जोन और वही नंबर दिखता है उनको, और बाकी कुछ नहीं दिखता, है ना। तो ये गलतियां आपको नहीं करना है। अगर हम इसमें कंपेयर करें तो देखिए, किस जोन में कितना वैकेंसी इंक्रीमेंट हुआ है उसके बारे में देखा जाए तो सबसे पहला आप देखिए अपने अहमदाबाद वाले के लिए, है ना। तो अहमदाबाद में जो वेस्टर्न रेलवे है, इसमें कैटेगरी वाइज कैटेगरी को बढ़ाया गया है ना। आपकी इसका जो है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करिएगा और वहां पर जाकर के इसका पूरा पीडीएफ देखिएगा, है ना। अनरिजर्व में कितना बढ़ा, एससी में कितना बढ़ा, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में और एक्स सर्विसमैन में कितना बढ़ा। अब एक्स सर्विसमैन का भी क्या मामला है वो भी हम बात करेंगे। तो अहमदाबाद में देखा जाए तो टोटल 238 पोस्ट है और इसमें जो बढ़ करके 18,799 पोस्ट हो गए हैं। इसमें अहमदाबाद वाले पोस्ट पे आपका बढ़ करके हो गया है 937, यानी कि 338 से लेकर के 937 हो गया है वैकेंसी इंक्रीज हो करके। तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया बात है। अभी जोन चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस टॉपिक पे भी आता हूं मैं, है ना। फिर अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो मान लीजिए कि ये आपका मुंबई वाला जोन हो गया, मुंबई जोन में टोटल इनका 3 डिवीजन है, कौन कौन सा, एससीआर, डब्ल्यूआर और सीआर। इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी देखा जाए, एससीआर में 26 था, अब कितना हो गया है मुंबई वाले पे, ये रही आपकी मुंबई, है ना। एससीआर में कितना है, 26 से बढ़कर के 88 हो गया है, आप खुद देखिए। डब्ल्यूआर में मेरे भाई
110 से बढ़ करके 338 यानी कि सीधे 3 गुना वैकेंसी बढ़ चुका है। और CR सेंट्रल रेलवे में 411 था, तो इसमें 1431 है ना, 4 3 12 यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ा हुआ है। तो इस जोन के अलावा कुछ जोन ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज और फॉर्म अप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपका हो गया पटना, और एक और होता है ना ये बिलासपुर। ये रही आपकी बिलासपुर वाली जोन। बिलासपुर में 2 जोन आते हैं, सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे में 124 था पहले के टाइम पे, और अब ये रही आपकी बिलासपुर। अब सेंट्रल रेलवे में बढ़ा करके इसको 442 कर दिया गया है। और बिलासपुर का ही साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 1192 था, उसको बढ़ा करके 3973 यानी कि लगभग 4000 कर दिया है। ठीक ना। चलिए अब अपने इस बात पे आते हैं कि भाई जो जोन चेंज करने का मामला है, ये क्या मामला है, कि आपको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर किन बातों को मद्देनजर रखते हुए चेंज करना चाहिए, है ना। तो अगर मान लीजिए मैं किसी भी जोन, एक जोन को एग्जाम्पल मान लेता हूँ, कैलकाटा को। अगर आपने कोलकाता वाले इस जोन में फॉर्म को भरा है, इसमें 2 जोन आ रहे हैं, सब डिवीजन 2 हैं, एक ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। मान लीजिए दोस्तों कि आपने फॉर्म भरा पहले ईस्ट रेलवे में, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थी 254, और आप आते हैं मान लीजिए ओबीसी के कैटेगरी में, आपके लिए सीट था 23, ओनली कितना था 23। तो अब आप एक बात मुझे ये बता दो कि आपको मतलब 254 से है या फिर आपको मतलब अपने सीट ओनली 23 से है। तो हर बच्चा यही कहेगा कि सर मुझे 23 से मतलब है, मुझे क्या लेना देना है 254 से, है ना। तो इसी प्रकार से देखा जाए, कैलकाटा कहाँ है, ये रहा कोलकाता। इसमें कितना था 23, इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है 820 टोटल। और ओबीसी का कितना है, ओबीसी का है 224, ओबीसी का 224 है। अब बताइए आपके जोन में और आपके कैटेगरी में अगर नंबर ऑफ वैकेंसी बूस्ट कर गई, बढ़ गई, तो क्या आपको मतलब किसी को भी कोई पागल कुत्ता थोड़ी काटा है कि वो अपने जोन को चेंज करेगा? कभी नहीं चेंज करेगा। तो एक बात तो आपको पता चल गया कि आपके कैटेगरी में अगर नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हुआ है तो आप बिल्कुल भी जोन को चेंज नहीं करिएगा, है ना। मेरा ये पर्सनल मामला है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा जोन है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी पहले भी उतना था, है ना, ओबीसी में, और अब भी उतना ही है ओबीसी में, तो मुझे लगता है कि आपको चेंज कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि वैकेंसी की कमी नहीं है मेरे भाई, भरपार वैकेंसी है ना। आप जोन चेंज करिएगा, और जब जोन चेंज करेंगे, मान लीजिए कोलकाता से आप मालदा आएंगे और ओबीसी में देखेंगे कि कितना है 64 ओनली, है ना। या फिर कोई ऐसा जोन ले लीजिए जिसमें 224 से भी ज़्यादा है, या फिर जितना नंबर ऑफ वैकेंसी पहले था उतना अब भी है ना। इसी प्रकार से एक पटना कहाँ है, पटना में भी देखिए काफ़ी यहाँ पर विद्यार्थी जो है वो फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ये रही आपकी पटना वाली, है ना। तो पटना वालों भाइयों देख लो, हर कोई चाहता है ना कि मैं ऐसे जोन को सिलेक्ट करूँ जो मेरे घर से पास में हो, है ना। तो जो पटना का विद्यार्थी है वो तो पटना को ही प्रेफरेंस देगा, पहला प्राथमिकता तो उसी को देगा। तो पटना में देखिए एक ही रेलवे है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, एक ही जोन है, कहने का मतलब, जिसमें अनरिजर्व में कितना है 15 है। अब आ जाइए पटना में अनरिजर्व में 15 है। तो बताइए आपको चेंज करना चाहिए कि नहीं? 100% चेंज करना चाहिए, है ना, 100% चेंज करना चाहिए आपको इस जोन को। तो ये तो रही बात जोन चेंज करने को लेकर के, किसको रही बात जोन चेंज करने को लेकर के। अब बात आती है कि सर ये हमारा जो लिंक है ना, ये लिंक विंक एक्टिव होगा कब? तो लिंक एक्टिव के लिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओनली 10 डेज, कितना? ओनली 10 डेज, केवल और केवल 10 दिन आपको मिलेंगे अपना आरआरबी चेंज करने का। और ये 10 दिन जो है ना, 4 तारीख को नोटिस आई है ना, 4 जुलाई 24 को ये नोटिस जो है ये रिलीज किया गया है। 4 के बाद किसी भी दिन लिंक एक्टिव हो सकता है, और जिस दिन लिंक एक्टिव होगी उसी दिन से शुरुआत होगा और 10 दिन तक चेंज होगा, है ना।
तो ऐसे विद्यार्थी चेंज कर पाएंगे जो फॉर्म को अप्लाई किए हैं। सिर्फ वही विद्यार्थी जो विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई किए हैं वही चेंज कर पाएंगे, बाकी कोई नहीं चेंज कर सकता, है ना। तो 10 दिन आपको समय मिलेगा और बिल्कुल मत हड़बड़ाइएगा, पूरे PDF को बिल्कुल तसल्ली से पढ़िएगा, उसके बाद आपको जोन को चेंज करना है, ठीक है ना। एक बात क्लियर हो गया। और जोन के अलावा और कुछ आप चेंज कर भी नहीं सकते हैं, है ना। हमने देख लिया ये कि भाई लिंक चेंज करना चाहिए कि नहीं। अब ये जो बार बार ये देखिए, है ना, ये जो अब बार बार आपके लिए ये आ रही है, इस प्रकार की नोटिसें आ रही हैं, कोरिजेंडम आ रहा है, तो क्या आपके परीक्षा पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो परीक्षा पर प्रभाव क्या पड़ेगा? परीक्षा पर यह प्रभाव पड़ेगा कि पहले देखिए जब इस टाइमलाइन को निकाला गया था, है ना, ALP के लिए, इसमें बोला गया था आपका कि जो CBT 1 होगा वो कब होगा, यहाँ पर लिखा है जून से अगस्त के बीच, है ना, जून से अगस्त के बीच। तो जून से अगस्त के बीच यानी कि जून में शुरू हो सकता है और अगस्त तक, बिल्कुल जून से अगस्त के बीच में ये CBT एग्जाम ले लेंगे, है ना, जून जुलाई अगस्त 3 महीने के भीतर। तो अब तो देखिए मामला यहाँ पर बिगड़ रहा है, क्योंकि अभी तक देखिए रेलवे के द्वारा नोटिस आ रही है और अब ये मान लीजिए कि 10 दिन तक इनका लिंक फिर से एक्टिव रहेगा। हम कहाँ खड़े हैं? हम जुलाई के आज 5 तारीख पे खड़े हैं, है ना। अगर आज ही लिंक एक्टिव होता है मान लीजिए, तो 5 और 10 और मिला लीजिए 15, और जैसे ही लिंक खत्म होगा, डीएक्टिवेट होगा, है ना, RRB अपने लिंक को डीएक्टिवेट करेगा, तो वैसे ही तो तुरंत दे नहीं देगा एक नोटिस कि भैया आज से आपका एग्जाम होने वाला है। कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि जून तो खत्म हो गया, जुलाई भी खत्म समझिए, है ना। जुलाई, अगस्त चलिए शुरुआत अगस्त से लेते हैं, तो अगस्त से सितंबर आ गया हमारा, ये क्या आ गया, अगस्त से सितंबर के बीच आपका CBT फर्स्ट होगा। CBT फर्स्ट कब होगा? अगस्त से सितंबर के बीच। अगर सारा मामला ठीक ठाक चलता रहा, रेलवे हर काम में रुचि ले रहा है, रेलवे चाह रहा है कि हम अपने कामों को फास्ट तरीके से करें, तब ये संभव है ना। ये मैं भी एक टेंटेटिव टाइमलाइन ही बता रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है, ये डेट आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक। इसी प्रकार से आपका CBT 2 जो है, इन्होंने बोला कि भाई हम सितंबर तक में लेंगे CBT 2, तो सितंबर तो देखिए अभी CBT फर्स्ट तो ले ले, फिर हम आगे बात करते हैं, है ना, कब तक में एग्जाम होगा। तो आपके पास टाइम कितना है? बहुत कम टाइम है ना। और आपको अपने तैयारी को क्या करना होगा? थोड़ा सा ज़बरदस्त तरीके से करना होगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना होगा, है ना। लाइफ मिला है दोस्तों, तो स्ट्रगल करिए, संघर्ष करिएगा, है ना, मेहनत करिएगा, और आपको अपने मेहनत पे पूरा विश्वास भी होना चाहिए, है ना, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। और अब देखिए आलस के भी दिन हैं, है ना। बेशक हम आज जो हमारा सीजन चल रहा है वो सीजन बरसात का सीजन है, लेकिन इस सीजन में बहुत आलस आते हैं। आपको आलस नहीं करना है, आपको अपने तैयारी अगर रेलवे में नौकरी करना है तो आपको तैयारी में थोड़ा जोर लाना होगा और थोड़ा सा मेहनत करिएगा, है ना। कुछ मेहनत करिए, कुछ आगे बढ़िए, एग्ज़ाम क्लियर करिए, ठीक है ना। अपने सपनों को पूरा करिए, घर वालों के सपनों को पूरा करिए। सब कुछ दोस्तों आप पर है ना, सब कुछ आप पर है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल था। इस वीडियो को अपने तक समेट के मत रखिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए, है ना, दबा के शेयर करिए, दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तुरंत कर लीजिए, ठीक। इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आता है वही हम आपके लिए लाते हैं, है ना। और कुछ भी ऐसा डेटा लेकर नहीं आ जाते हैं। एक बात बताइए आप कि अगर हम कोई फेक डेटा है उसको आपके साथ शेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जरूर कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? विश्वासघात, है ना, विश्वासघात, जो हम आपके साथ नहीं करना चाहते। तो बिल्कुल ऑफिशियल डेटा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब दबा के करिएगा दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, है ना। और साथ में अपना ख्याल भी रखिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारा भी ख्याल रखिएगा। बाकी दोस्तों जय श्री राम, मिलते हैं अगले सेशन में। दिल से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू।